पर आज वही महाराष्ट्र की सरकार जो लड़का जो 23-24 साल का लड़का बताया जा रहा है, जिसको बड़ा मासूम बताया जा रहा है, और बड़े बड़े सबसे तेज वाले चैनल तो ये भी बता रहे हैं कि जो है आर्यन खान ने 2 दिन से बिस्कुट पे रह रहे हैं, उन्होंने जो है शौच की कि नहीं की। अब कुछ चैनल तो ये भी बताएंगे कि उन्होंने पानी से धोया या टिश्यू पेपर से धोया। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है, क्या वहाँ की पुलिस को नहीं पता कि ड्रग पेडलिंग कौन करता है? कई हजार करोड़ का जो है ड्रग का एक नेटवर्क है। मुंबई के अंदर कौन सप्लाई करता है? वहाँ एनसीबी हर हफ्ते रेड मार रही है, वहाँ हर हफ्ते वहाँ पकड़ रही है। और बहुत नामे जो है माने जाने वकील हैं जो उनका केस लड़ रहे हैं, अमित देसाई, वो कह रहे हैं कि जी ये बच्चा तो विदेश में पढ़ता था, इसको तो पता नहीं है, और वहाँ पे तो ये चीज़ इलीगल नहीं थी, तो शायद इसने ऐसा ले लिया होगा। आप बताइए, मतलब जो व्यक्ति देश के अंदर 2 अक्टूबर को ड्राई डे होता है, दारू के ठेके तक बंद होते हैं, और वो मतलब उसने तो इंतहा कर दी, ना ज़मीन पे ना आसमान पे। उन महाशय ने तो समुद्र में जो है नया रास्ता खोज निकाला कि अरे भैया ड्राई डे है, ठेके ही तो बंद रहेंगे, सूखा नशा तो चलते रहना चाहिए। आई एम खान एंड आई एम नॉट अ ड्रगिस्ट। मतलब उनके पिताजी ने जो फिल्म बनाई थी, आज बड़ा आसान हो गया है कि आप कोई जो है कोई भी 2 नंबर का काम करो और उसके बाद पकड़े जाओ, या तो आप कहो जी हाँ मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो आज ये जो बॉलीवुड के अंदर क्या है ना, जिसका आप नमक खाओगे आपको उसकी नमक हलाली करनी पड़ेगी। तो ये जो डी कंपनी का जो फंड इस बॉलीवुड के अंदर आ रहा है, तो उन्हीं का एजेंडा, जो ये आसमानी किताब का एजेंडा है कि हिंदू धर्म को स्टीरियोटाइप करो, हिंदू धर्म को डिमीन करो और इस्लाम की जय जयकार करके दिखाओ। देखिए, दिशा सालियान को मार दिया जाता है, उसके परिवार का कोई मानव अधिकार नहीं है, कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इतने बड़े कलाकार जो है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो जाती है, उनके कोई मौलिक अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र की पुलिस कई महीनों तक एक मरी एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है, और उसके बाद आज आप जो हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा है, आज दोहरे चरित्र की पराकाष्ठा है, मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं जो है उद्धव सरकार की हरकतों को देखकर शर्मसार होती होगी। आज महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का नेता किशोर तिवारी सुप्रीम कोर्ट में जो है जस्टिस एवी रमन्ना के पास पहुंच गया है, और ये कहने के लिए कि जो है आर्यन खान का जो है मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। भैया, आर्यन खान कौन है? आर्यन खान इस देश का प्रधानमंत्री है, आर्यन खान इस देश का कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, आर्यन खान इस देश की अर्थव्यवस्था को ड्राइव करने वाला कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, या आर्यन खान इस देश के प्रधान या गांधी परिवार का कोई चश्मो चिराग है? आज जानने की ज़रूरत यह है कि आज शिवसेना बॉलीवुड के भांडों की दलाली क्यों कर रही है, क्योंकि जो सरकार ही सिर्फ पीआर पे चल रही हो। आज महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ की सरकार पीआर पे चल रही है। जब पूरा देश कोविड की महामारी में झुलस रहा था, महाराष्ट्र के अंदर सबसे अधिक कोविड के केस थे, और आपने देखा होगा वहाँ की सरकार मातोश्री में बैठी हुई जो है अंगड़ाइयाँ ले रही थी, और जो है लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे, हॉस्पिटलों में बेड नहीं थे, और मुख्यमंत्री ना मुंबई की सड़कों पे उतरा, ना नागपुर गया, ना किसी और जगह गया। और उसके बाद बॉलीवुड के ये नचनिए 100-500 रुपए में ट्वीट करने वाले लोग ट्विटर के ऊपर लिखते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर, वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर। मतलब देश की आर्थिक राजधानी जहां पर सबसे अधिक कोरोना की मौतें हो रही हैं, मतलब जब सुशांत के केस में जब जो है बिहार पुलिस का एक अधिकारी बिहार से आता है तो उसको क्वारंटीन का ड्रामा कर दिया जाता है, और बिहार की पुलिस को रोकने के लिए तमाम जो है तामझाम और जो है तमाम कोविड के प्रोटोकॉल बता दिए जाते हैं। परंतु आज आप देख रहे हैं कि जिस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जाके सैकड़ों पन्नों का हलफनामा दे दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत में सीबीआई की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, आप सोचिए कितनी निकम्मी सरकार और कितनी निकम्मी वहां की जो जितनी भी वहां की सरकारी तंत्र है कि वो क्या करना चाहती है। आप सोचिए, एक इतना बड़ा वेल नोन सेलिब्रिटी जिसके पीछे पूरे देश में जो है लोगों ने जो है अश्रुपूर्ण जो है एक श्रद्धांजलि दी, पूरा देश कोविड में जो है घर से एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया कि तमाम राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकारों को जो है उसके मामले में जो है दखलंदाजी करनी पड़ी। जब राज्य सरकार जो है आरोपियों को बचाने में लगी हुई थी, तब जो है बिहार की सरकार और जो है
केंद्र की सरकार ने जो है अपनी एजेंसियों को लगाया उन आरोपियों को पकड़ने के लिए। पर आज वही महाराष्ट्र की सरकार जो लड़का जो 23-24 साल का लड़का बताया जा रहा है, जिसको बड़ा मासूम बताया जा रहा है, और बड़े बड़े सबसे तेज वाले चैनल तो ये भी बता रहे हैं कि जो है आर्यन खान ने 2 दिन से बिस्कुट पे रह रहे हैं, उन्होंने जो है शौच की कि नहीं की। अब कुछ चैनल तो ये भी बताएंगे कि उन्होंने पानी से धोया या टिश्यू पेपर से धोया। तो ये आज के देश के पत्रकारों की मानसिकता है, आज के देश के राजनेताओं की मानसिकता है। देखिए आज शाहरुख खान अपनी जगह बहुत बड़े कलाकार होंगे, उनका सम्मान अपनी जगह है। देश की जनता ने उनको बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड क्रीड, बियॉन्ड एनी रिलीजियस बिलीफ उनको सर आंखों के ऊपर बिठाया और उनको सम्मान दिया। पर उनका बेटा जो वो कर रहा है, अगर वो वहाँ पे ड्रग्स ले रहा है, वो वहाँ पे जो है तमाम अपने मित्रों के साथ जो है वहाँ पर क्रूज़ पर रेव पार्टी में पकड़ा गया है, चूंकि वो शाहरुख खान का बेटा है इसीलिए उसको नहीं छोड़ा जा सकता। आज तमाम केंद्र सरकार की एजेंसियां उस जांच को कर रही हैं। जहां राज्य सरकार को जांच में सहयोग करना चाहिए वहां राज्य की सरकार, आप सोचिए महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है, क्या वहां की पुलिस को नहीं पता कि ड्रग पेडलिंग कौन करता है? कई हज़ार करोड़ का जो है ड्रग का एक नेटवर्क है, मुंबई के अंदर कौन सप्लाई करता है? वहाँ एनसीबी हर हफ्ते रेड मार रही है, वहाँ हर हफ्ते वहाँ पकड़ रही है। और बहुत नामे जो है माने जाने वकील हैं जो उनका केस लड़ रहे हैं, अमित देसाई, वो कह रहे हैं कि जी ये बच्चा तो विदेश में पढ़ता था, इसको तो पता नहीं है और वहाँ पे तो ये चीज़ इलीगल नहीं थी, तो शायद इसने ऐसा ले लिया होगा। आप बताइए, मतलब जो व्यक्ति देश के अंदर 2 अक्टूबर को ड्राई डे होता है, दारू के ठेके तक बंद होते हैं, और वो मतलब उसने तो इंतहा कर दी, ना ज़मीन पे ना आसमान पे। उन महाशय ने तो समुद्र में जो है नया रास्ता खोज निकाला कि अरे भैया ड्राई डे है, ठेके ही तो बंद रहेंगे, सूखा नशा तो चलते रहना चाहिए। जय महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के साथ को मानने वालों की पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले लोग आज आर्यन खान को बचाने में लगे हैं। और कुछ लोग तो कह रहे हैं आई एम खान एंड आई एम नॉट अ ड्रगिस्ट। मतलब उनके पिताजी ने जो फिल्म बनाई थी, आज बड़ा आसान हो गया है कि आप कोई जो है कोई भी 2 नंबर का काम करो और उसके बाद पकड़े जाओ। या तो आप कहो जी हाँ मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, और जहाँ पे आपकी जो है बहुसंख्यक भीड़ हो जाए वहाँ आप जो है अपना तमाशा दिखाना शुरू करो, जी हाँ हम तो इतने लाख लोग हैं, इतने करोड़ लोग हैं, हम लेके रहेंगे आज़ादी और हम फलाना कर देंगे और हमारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। अरे भाई, देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है। अगर शाहरुख खान के बेटे ने जुर्म किया है तो शाहरुख खान के बेटे को उस जुर्म की एवज में उसको वो जो है सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जो हमारे देश का कानून सज़ा मुकर्रर करता है वो उनके ऊपर भी लागू होता है। चूँकि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी के जो है बेटे हैं तो उनको छूट मिलेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस देश में अमीर बापों की बहुत बिगड़ैली संतानों को हम लोगों ने देखा है। और हमारा देश तो और भी महान है, 100 में 99 बेईमान, उसके बाद भी मेरा देश महान। आपने देखा होगा एक बहुत बड़े नेता का बेटा जो बॉलीवुड में जिसका बड़ा नाम चलता था, उस व्यक्ति ने कई साल की जेल काटी जिसका नाम मुंबई धमाकों में आया, परंतु मेरे देश की महानता देखिए, उसके नाम पे फिल्म है। वो आदमी अपराधी है, कोई स्वतंत्रता संग्राम में उसने भाग नहीं लिया, वो आदमी अपराधी है, जेल में बैठे हुए उसके ऊपर फिल्म बन रही है। और सोचिए फिल्म के अंदर क्या कहा जा रहा है, जी मैंने तो 300 से अधिक महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, और वो इस चीज़ को बोस्ट कर रहा है। और ये जो हर थोड़ी थोड़ी देर में महिलावाद, नारीवाद, फेमिनिज्म का झंडा लेके आने वाली ये बिफिटिंग रिप्लाई वाली तापसी पन्नू से लेकर वो जो ये कम्युनिस्टों का झंडा उठाने वाली वो फिंगर वाली हीरोइन जो थी, वो सारी उनके मुंह पे दही जम जाती है। स्वरा भास्कर उनके मुंह में दही जम जाती है, उनके आंखों में पट्टी बन जाती है और उनके कान में जो है रुइयाँ ठुस जाती हैं, उन लोगों को दिखाई नहीं देता। तो आज समझना जरूरी ये है कि बॉलीवुड ने इस देश को क्या दिया। बॉलीवुड ने इस देश के अंदर हमारे संस्कृति को जो है डाइल्यूट करने का काम किया। आज बॉलीवुड की फिल्मों में क्या दिखाया जाता है कि जो ब्राह्मण है वो जो है गुंडा है या चोर है, वो ठगी करता है। आप फिल्में उठा के देखिए, हमारी संस्कृति को जो है अपभ्रंश करने के अलावा क्या किया जा रहा है कि लड़की जो है वहाँ पर क्या नाम है, जब शादी के लिए मंडप पर बैठी होती है तो वहाँ से भाग जाती है। अरे भाई क्यों नहीं दिखाते, निकाह के वक्त जो है लड़की भाग जाती है, या जब उसका किसी और धार्मिक रीति रिवाज से हो रहा होता है तो वहाँ से भाग जाते हैं। अरे भाई
हर किसी धर्म में, संप्रदाय में होती होंगी जो है शॉर्टफॉल्स होती होंगी, कुरीतियाँ होती होंगी। मतलब आपने फिल्म बना दी, पीके करके फिल्म बना दी। आप सोचिए, जो आदमी 15-15 साल में बीवियां बदल रहा है, वो सत्यमेव जयते जैसा कार्यक्रम करके दुनिया को बता रहा है कि बीवियों को खुश कैसे रखना चाहिए, एक जो है आइडल परिवार कैसे होना चाहिए, आपको अपने माँ बाप की सेवा कैसे करनी चाहिए। अरे भैया, अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ तू रोमांस कर रहा है और तू दुनिया को देखा। तो आज ये जो बॉलीवुड के अंदर क्या है ना, जिसका आप नमक खाओगे आपको उसकी नमक हलाली करनी पड़ेगी। तो ये जो डी कंपनी का जो फंड इस बॉलीवुड के अंदर आ रहा है, तो उन्हीं का एजेंडा, जो ये आसमानी किताब का एजेंडा है कि हिंदू धर्म को स्टीरियोटाइप करो, हिंदू धर्म को डिमीन करो और इस्लाम की जय जयकार करके दिखाओ। आप सर उसी पे अब कन्यादान को कन्यामान का बताया जा रहा है। अरे आप सोचो, आज हमारे ऊपर चौतरफा आक्रमण हो रहा है, हमारे साथ लैंड जिहाद हो रहा है, हमारे साथ लव जिहाद हो रहा है, हमारे साथ संस्कृति जिहाद हो रहा है। अभी अभी आपने सुना होगा, फैब इंडिया ने एक जो है नया ऐड निकाल दिया, जश्न जो है पहनावा समथिंग ऐसे करके। अरे भाई, दिवाली तो हिंदुओं का त्यौहार है, वो कहाँ से मतलब अलग अलग टाइप की जो है ऐसी टर्मिनोलॉजी घुसेड़ दी गई है कि पहली चीज़ तो ये जो सहिष्णु सनातन धर्म के लोग हैं, उनकी युवा पीढ़ी इतनी ज़्यादा लेड बैक हो गई है, इतनी ज़्यादा जो है लिबरल हो गई है कि उनको अपने धर्म संस्कृति का नहीं पता।